बढ़िया है, पढ़ाई कर रहे हैं। आप में से कितने बच्चे हैं जो रोज जितना पढ़ के जाते हैं वो रोज रिवाइज कर रहे हैं लिख लिख के? सच में? तो जो आपकी कॉपी में कितने बेसिक कंसेप्ट हो गए थे लिखिए। उस वक्त जब मैं आपको स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो सारी हम लोग पीएस कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिए हैं। अब उस सफर से नए मोड में चलते हैं जब हम पीएस कैलकुलेशन सिंगल सॉल्यूशन का तो कर चुके हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग हो चुका है, वीक मोनोटाइप पॉली का हो चुका है। सवाल कैसा होगा ये देखो। अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कितने केस हो गए थे? कितने केस हो गए? कॉपी डालिएगा। केस नंबर 4 कॉपी डालिएगा। नेक्स्ट रीडिंग केस नंबर 4 उसमें लिखिए आप पीएच ऑफ pH of mixture of solution। आज कुछ नया सीखेंगे तो सीरियस सीखेंगे, आप सबका ध्यान दीजिए। pH of mixture of solution। अब जैसा मैंने इस टॉपिक के स्टार्टिंग के पहले कहा था, शुरू हो रहा हो जैसा मैंने इस टॉपिक के स्टार्टिंग के पहले कहा था, जब हम मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन लेंगे मतलब हम एक से ज्यादा सॉल्यूशन को मिलाएंगे। जब हम एक से ज्यादा सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन है, एक है स्ट्रॉन्ग और एक है वीक। ऑफ कोर्स एसिड की अलग कैटेगरी बोल रहे हैं, बेस की अलग कैटेगरी, लेकिन उसमें भी एक स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी है और एक वीक की। तो जब हम सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम पहले स्ट्रॉन्ग को मिलाएंगे पहले वीक को। तो जैसा मैंने कहा था पहले हमेशा हम क्या लेके चलेंगे? स्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले हम किसे मिला रहे हैं? स्ट्रॉन्ग। चलेगा भाई? तो मैंने कॉपी में हेडिंग डाला पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का तो मिक्सचर है, उसमें भी सबसे पहला क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो इसकी सब हेडिंग इससे मिलेगा ना, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। अब जब मैंने स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बोला तो उसमें भी दो ऑप्शन है कि एसिड को मिलाया कि बेस को मिलाया या एसिड बेस को मिलाया। अगर एसिड को मिलाया तो क्या प्यारे बच्चों सॉल्यूशन एसिडिक होगा? इसको हम बोलते हैं लाइक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? तो जब हम स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को मिला रहे हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन है, हम एक जैसे सॉल्यूशन को मिला रहे हैं कि अलग अलग। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मिलाते हैं एक जैसे। चलेगा? फिर से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पिक्चर ऑफ उसमें भी क्या पढ़ रहे हैं? उसमें भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लाइक सॉल्यूशन। तो सब हेडिंग डाल देना लाइक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है बताता हूं। लाइक सॉल्यूशन से मेरा मतलब है हमारा आज जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो कैसे बना होगा? या तो बना होगा एसिड प्लस एसिड के मिलाने से, या तो बना होगा बेस प्लस बेस के मिलाने से। अब ये बताओ, हम एसिड को मिला रहे हैं मतलब लाइक सॉल्यूशन, बेस को मिला रहे हैं लाइक सॉल्यूशन, मगर हम स्ट्रॉन्ग मिला रहे वीक मिला रहे, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा SA1 SA2। समझ पा रहे हो? या तो होगा SB1 SB2, यानी या तो दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाया होगा या तो दो स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया। अभी एसिड बेस को मिलाया, अभी सॉल्यूशन लाइक चल रहा है, लाइक। समझ पा रहे? अब क्या होने वाला है बताता हूं, देख लीजिए। हम लोग फिर से अपने आप से पूछ लेना क्या पढ़ रहे हैं? पीएच ऑफ मिक्सचर। अब हम सॉल्यूशन को मिलाना शुरू कर रहे हैं, उसमें सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट केस हमने एक जैसे सॉल्यूशन को मिलाया है और वो भी स्ट्रॉन्ग को मिलाया है। क्या होने वाला है थोड़ा सा फील करिएगा प्यारे बच्चों, आओ समझते हैं। इमेजिन करते हैं, आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए, नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। इमेजिन करते हैं हम सबके सामने यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, सबको दिख रहा है? तो ऐसा क्यों बना है बताता हूँ। ये हमारे सामने एक सॉल्यूशन है, क्या ये? अब इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड भर देते हैं। क्या भरते हैं? मैं आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का किस्सा समझा दूंगा, स्ट्रॉन्ग बेस का आप लोग मुझे बता देंगे, ठीक है? यहाँ लिखा मैंने SA1, यहाँ लिखा मैंने SA2। अब इसमें क्या भरा पड़ा है? ऐसे मतलब
अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्या उसकी अपनी नॉर्मेलिटी होगी? क्या उसकी अपनी मोलैरिटी होगी? और उसका अपना वॉल्यूम भी होगा। एग्री? एग्री? लेट्स इमेजिन ये जो सॉल्यूशन है इसकी नॉर्मेलिटी है N1 मान लो, इसका वॉल्यूम है V1 मान लो। ये सॉल्यूशन एसिड का है कि बेस का? स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए स्ट्रॉन्ग जो H+ होता है, ध्यान सुनना, जो H+ होता है उसमें जो H+ का मोल होता है, H+ का मोल होता है वो ग्राम सेंटीग्रेड के बराबर है। लेकिन जो H+ का कंसंट्रेशन होता है, इसको सेट करो, H+ का जो मोल होता है वो ग्राम सेंटीग्रेड के बराबर है और H+ का जो यही सिखाया। अब ये जो सॉल्यूशन है वो एसिड का है कि बेस का? तो अंदर H+ आयन होंगे, ज्यादा H+ होंगे कि ज्यादा OH होंगे? हर सॉल्यूशन में H+ भी होता है, OH भी होता है, लेकिन अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक है H+ आयन, अगर आज मुझे इसकी नॉर्मेलिटी पता है, नॉर्मेलिटी कितनी है N, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन? बोलो हाँ या ना? लेकिन मैं आपसे अभी H+ आयन का कंसंट्रेशन नहीं पूछ रहा हूँ, सिचुएशन क्या है समझिएगा। ये एक सॉल्यूशन है, हमने क्या किया, एक दूसरा सॉल्यूशन लिया प्यारे बच्चों, और इस सॉल्यूशन में भी भरा पड़ा है स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो, और लेट्स इमेजिन इसकी नॉर्मेलिटी है N2 और इसका वॉल्यूम है V2 मान लो। अब हमने इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाया, मिला रहा हूँ, तो यहाँ से कौन आएगा? एसिड। यहाँ से कौन आएगा? ऐसे आ रहा कि ऐसे का सॉल्यूशन आ रहा, एसबी आ रहा कि एसबी का सॉल्यूशन आ रहा। इस पूरी कहानी में हमेशा हम इसको मिलाते जुलाते हैं, पीएच किसका निकालते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबको समझ में आ रही है। जब दोनों को मिलाऊंगा और मिला के मैं एक नया सॉल्यूशन बनाऊंगा, तो प्यारे बच्चों कॉमन सेंस से बता दो, ये जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पर एसिडिक नेचर होगा कि बेसिक? आई एम डैम श्योर ये जो सॉल्यूशन है कहीं ना कहीं वो एसिडिक होने वाला है, बोलो हाँ या नहीं? अरे एसिड एसिड मिलाओगे तो एसिडिक तो होगा, एसिडिक तो होगा। अब खेल क्या है सुनिएगा, क्या यहाँ पे H+ आयन होंगे? क्या यहाँ पर भी H+ आयन होंगे? और अगर H+ आयन यहाँ है तो यहाँ पर भी होंगे। यहाँ पर कितने H+ आयन है मुझे उसका कंसंट्रेशन पता करना है। अगर मुझे उसका कंसंट्रेशन मिल जाएगा तो मुझे उसका pH मिल जाएगा, हाँ या ना? एक बार अपने आप से पूछो, हम क्या निकाल रहे हैं? ये जो आपके सामने है क्या मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन है? क्या हमें इसका पीएच चाहिए? पीएच का मात्र एक कांसेप्ट था, एक कांसेप्ट है, एक ही रहेगा। H+ आयन निकालने के तरीके बदल जाते हैं, लेकिन हमेशा हम क्या निकाल रहे हैं? H+। क्या मैं यहाँ पे H+ आयन निकाल पाऊंगा? कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूँ, ये जो आपके सामने सॉल्यूशन बना, क्या मुझे इसका वॉल्यूम बता दोगे? मुझे लगता है इसका वॉल्यूम होगा V1 + V2। डन। मान लो यहाँ पे H+ के 1 मान लो, H+ के और यहाँ पे भी H+ के 1 मान लो। मेरे साथ चल रहे हो ना? साथ में बोलते रहना बेटा, कहाँ पहुंचा दूंगा पता नहीं चलेगा, बस बोलते रहना, छूट जाओगे तो छूट जाओगे। H+ आयन कितने मोल है? और यहाँ पे भी जब दोनों को मिलाओगे तो यहाँ पे H+ आयन कितने मोल को ऐड कर सकते हैं, मोल को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे H+ आयन के मोल मिल गए, क्या मुझे टोटल वॉल्यूम पता है? यहाँ पे मोलैरिटी निकाल लूंगा, व्हाट विल बी द मोलैरिटी? अब सुनो, मैंने अभी बोला H+ के 1 मोल है, क्या हमेशा 1 मोल कोई जरूरी है? अगर मुझे जनरल H+ के मोल पता करने, क्या पता करने? तो क्या मैं मोल निकाल पाऊंगा? जितने ग्राम क्या मैं इसका ग्राम लिक्विड निकाल पाऊंगा? क्या सबको ग्राम लिक्विड का फॉर्मूला याद है? वेट वाला, मोल वाला, मोलैरिटी वाला, सबको याद है? जरा मुझे ग्राम लिक्विड का फॉर्मूला नॉर्मेलिटी वाला बता दे। What is this? Gram equivalent. Then what is this? Mole of H+ ion. जो ग्राम इक्विवेलेंट है वही H+ आयन का मोल है। बेसिक कांसेप्ट नंबर 3, जो H+ आयन का मोल होगा वो कभी भी एसिड बेस से मत निकालना, उसके ग्राम इक्विवेलेंट याद आ रहा है? अब मुझे बता दो, क्या यहाँ पे H+ आयन होंगे? क्या मैं यहाँ पे कितने H+ आयन के मोल है बता पाऊंगा? जरा बता दो, इसमें H+ आयन के कितने मोल है? शानदार।
and 1 यही ग्राफ इक्विवेलेंट है, यही मोल ऑफ H प्लस आयन है। क्या मैं वहां पे मोल ऑफ H प्लस लगाऊंगा, यहाँ पे मोल ऑफ H प्लस N2 शानदार। क्या मुझे H प्लस के मोल यहाँ वाले मिल गए, यहाँ वाले मिल गए, टोटल बता दोगे, व्हाट विल बी द टोटल मोल ऑफ H प्लस N2 ये मोल है कि मोलैरिटी, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। एक मिनट, ये किसके मोल, किसके मोल, किसकी मोलैरिटी, क्या हमारे सामने H प्लस की मोलैरिटी आ चुकी है बच्चों। मैं यहाँ लिख दूं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन चलेगा। एक बात बताओ, ये नॉर्मलिटी है कि मोलैरिटी है, अगर यहाँ मोलैरिटी दिया होता तो फिर अब भी आप करेंगे, उस समय का ग्राम पीरियड का फॉर्मूला आपने मोलैरिटी वाला लगाया होता। अगर वॉल्यूम में लीटर में तो ये होगा ग्राम इक्विवेलेंट, अगर होगा ml में तो ये होगा, अगर यहाँ होगा ml तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, अगर यहाँ होगा लीटर 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 इतना तो समझ आता है। लोग जरा ऐसा सोचो ना प्यारे बच्चों, ये एसिडिक सॉल्यूशन है और ये भी एसिडिक सॉल्यूशन है, समझ पा रहे हो क्या, दोनों को मिलाओ, तो सॉल्यूशन बना हुआ एसिडिक बना बेसिक। अब इसे हम लोग शायद ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं। मैं आपको फील कराने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट को आज से बोलूंगा ताकत, क्या बोलूंगा, जैसा का बोर्ड पे है, एक तरीके से मैंने समझा दिया, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा ग्राम इक्विवेलेंट, और जब भी आपको लगे ताकत, क्या लगे, केमिस्ट्री में ताकत हमेशा क्या सोच रहा है, और ग्राम इक्विवेलेंट के 1000 फॉर्मूले, जब भी निकालना हो ताकत, सर हम कैसे जानेंगे, फील करा था, जब भी निकालना हो ताकत तो हमेशा क्या सोचोगे, अब सुनना ध्यान से, ये क्या एसिडिक सॉल्यूशन है और दूसरा वाला भी, दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा। इमेजिन करते हैं एक रस्सी खींचकर गेट चल रहा है, इमेजिन करो, मान लो सुना है कभी, इमेजिन करते हैं एक तरफ 5 प्लेयर खड़े हैं, मान लो, और एक तरफ 4 प्लेयर खड़े हैं, कौन जीतेगा, 5 प्लेयर कैसे, आपने संख्या पे ध्यान दिया, ध्यान दिया, संख्या ज्यादा होने से ताकत ज्यादा होगी, मेरी बात समझ पा रहे हैं। इमारत करते हैं आज जैसा ताकत वहां पे आप सोच रहे थे, ठीक वैसे ताकत आपको यहाँ होता है, लेकिन हाँ यहाँ पे ताकत हमारे तरह का होता है। अब उसी तरह बॉल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं, इमेजिन करते हैं पहले बच्चों वही गेट कर रहा है, हेलो 4 प्लेयर 5 प्लेयर नहीं बता रहे, लेकिन अगर आपको उनका ताकत निकालने का फॉर्मूला पता होता शायद बता देते, लेकिन आपने कोई फॉर्मूला पता, इमेजिन करते हैं उसी गेट पे एक तरफ हमने खड़ा कर दिया दूसरी को, तो चाइनीज फिल्मों का एक्टर है दूसरी और बहुत ज्यादा वो कुंग फू वगैरह ये सब करता है, नाम सुना नहीं सुना, और एक तरफ अभी हमारी मीडिया की तरह और अपना सभी अब बताओ कौन जीतेगा, आंसर ऐसा क्यों आता है क्योंकि शायद पहले दिन सब चुका होगा, अगर आपको आज भी ताकत पता होगी तो ही बता पाते कौन जीता बोल रहा है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। उस एटॉम बॉम्ब में ताकत निकालने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आज केमिस्ट्री में ताकत निकालने का फॉर्मूला है। अगर उस गेम में भी ताकत निकालने का फॉर्मूला होता, लेट्स इमेजिन कैसा फॉर्मूला होता, ताकत इक्वल टू नंबर ऑफ मूवीज अपॉन नंबर ऑफ एंटर्स, सभी दल को एक हेडपम्प आपस में लगाएंगे, सही जीतेगा, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला, लेकिन इमेजिन करो वहां फॉर्मूला नहीं था लेकिन यहाँ फॉर्मूला है, और यहाँ जब भी आपको लगे ताकत मिल सकता है तो क्या और ग्राम इक्विवेलेंट के ढेर सारे फॉर्मूले बुलवाया ना, जस्ट इमेजिन, क्या ये सॉल्यूशन एसिडिक है, क्या ये सॉल्यूशन एसिडिक है, और ये वाला सॉल्यूशन भी अपनी ताकत इसकी अपनी ताकत बुलवाया
हाँ ना, जब मैं बोल रहा हूँ ताकत मेरे मन में क्या चल रहा है, इसकी ताकत और इसकी ताकत दोनों को मिलाओगे तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा वो उसी नेचर का एक अलग नेचर है, तो दोनों की ताकत जुड़ेगी घटेगी। वॉल में लेट्स इमेजिन एक तरफ 4 प्लेयर खड़े थे, एक तरफ 4, मान लो अब 2 प्लेयर आके इधर खड़े हो जाए, तो जो 2 प्लेयर आके इधर खड़े होंगे उनकी ताकत जुड़ेगी घटेगी, मतलब एक ही साइड के खिलाड़ी है तो ताकत जुड़ेगी, अलग अलग साइड के खिलाड़ी है ताकत टकराएगी घटेगी। एसिड एसिड एक ही टीम के खिलाड़ी है, अलग होगा ये और बेस, लेकिन जब एसिड और बेस लड़ेंगे अलग अलग होगा, टकरार होगा। पहली बात समझ पा रहे हैं? अभी फिलहाल बताओ ये दोनों एक ही टीम के खिलाड़ी है, अलग, तो दोनों की ताकत जोड़ेगी घटाएगी, और जब भी बोले ताकत क्या बोले मन में तुरंत चलेगा। इसको ऐसे समझिए बच्चों, बहुत सरल भाषा में बोल करिए, ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है A1 मान लो, ये दूसरा सॉल्यूशन है A2 मान लो, ये तीसरा सॉल्यूशन है A3 मान लो। पहला सवाल बताओ ये तीनों सॉल्यूशन एसिडिक है कि नहीं है, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, तो इन तीनों की ताकत जुड़ के इसकी ताकत आएगी, किसकी ताकत अलग होगी, ये सोचो ना, एसिड एसिड की ताकत, बेस बेस की ताकत, एसिड बेस की ताकत, समझ पा रहे हैं? ताकत निकालने का कैसा, अगर वेट दिया होगा तो निकाल लोगे, मोल दिया होगा तो निकाल लोगे, किसका मोल किसका मोल किसका मोल, तो ताकत जोड़ो। नहीं समझे, मैं न्यूमेरिकल की वैरायटी बता रहा हूँ, वो सवाल में आपको वेट दे सकता है, मोल दे सकता है, नॉर्मेलिटी दे सकता है, मोलैरिटी दे सकता है, देने जो दो देता है आप तो क्या सोचोगे सेम टाइप का सॉल्यूशन है, ताकत अपने को जोड़ना है। अरे हाँ ना, अब ताकत का मतलब जैसे लेट्स सुना इसका नॉर्मेलिटी दिया, इसकी ताकत N1 B1, इसकी ताकत क्या तीनों की ताकत जोड़ूंगा क्योंकि सॉल्यूशन का नेचर सी, इसे आप ताकत से सोचोगे तो न्यूमेरिकल में फील जैसे आएगा, हालांकि मैंने आपको इसे मोल से भी समझाया, यहाँ के मोल टोटल मोल अपॉन वॉल्यूम दैट इज द H plus H कैलकुलेशन जो रहा। क्या मेरी बात समझ पाए? सारी बातों के बाद अगर एक जैसा सॉल्यूशन होगा ताकत जोड़ेंगे, ताकत का मतलब लिखिएगा फर्स्ट क्वांटम concentration of H plus is equal to resultant normality of the solution. Resultant normality of solution. जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड में सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी होगी वही H plus आयन की कंसंट्रेशन के बराबर होगी। आप इसे ताकत से भी सोच सकते हैं, आप इसे मोल से भी सोच सकते हैं। देखना दोनों कंसेप्ट का प्रयोग होने वाला है जब मैं कुछ ही देर में सवाल कराना शुरू कर दूं। यानी बच्चों अगर आप समझदार हैं तो मुझे बता दो, अगर यहाँ पे SB और SB होता तो इस पूरे फॉर्मूले में फर्क कहाँ होता? इस बात का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कई बार हम लोग H प्लस लेके ही सॉल्व कर लेते हैं। कहीं साइड में बादल बना के लिख देना, ताकत ग्राम इक्विवेलेंट ऐड होगा। क्लास में बैठे बैठे पढ़ते रहिए, घर जाके रिवाइज करिए, कितना आसान है सिलेक्शन पाना, बस साल भर ऐसा लिखिए होगा नीचे लिखिएगा। सिमिलरली फॉर SB1 plus SB2 similarly for SB1 plus SB2 मतलब अगर स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन होता SB1 plus SB2,
अब x प्लस होता क्यों है x माइनस इक्वल टू n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। मैंने दो सॉल्यूशन लिए, तीन होते तो आप समझ के क्या करना पड़ेगा। आगे इस पूरी कहानी के सवाल के माध्यम से करते हैं। आप सबके सामने पहला सवाल लिख लिया होगा बच्चों, लिखिएगा पहला सवाल। कैलकुलेट द pH of resultant solution of calculate the pH of resultant solution of 100 ml of m by 10 HCl solution plus 100 ml of m by 20 H plus 4 solution plus 100 ml of m by 10 HNO3 solution। अगर आयनिक का कोई भी सवाल करना है तो सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानना पड़ेगा। ये लाइन में पीएच कैलकुलेशन के पहले सवाल से रिपीट कर रहा हूँ, आखिरी तक रिपीट करता रहूंगा। सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए। ये तीनों सब्सटेंसेस स्ट्रॉन्ग एसिड है कि स्ट्रॉन्ग बेस? मेरे मन में तुरंत कंसेप्ट आ गया, साहब स्ट्रॉन्ग एसिड है, तीनों को मिलाया है मतलब तीनों की ताकत जुड़ने वाली है। शुरू हो जाइए। आपको निकालना पड़ेगा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, बन जाएगा सबसे। आप सबके सामने फॉर्मूला लिखा था, दो का मैंने सवाल तीन का दे दिया, तीन कवर हो गया ना अपने आप से। कर डालिए जल्दी जल्दी। सबसे पहले बताओ ताकत जुड़ेगी घटेगी? तो ताकत ऐड लिख दिया मैंने, और आप सब जानते हैं ताकत का मतलब क्या है, ग्राम। आज सवाल में मोलैरिटी दिया है कि नॉर्मेलिटी? तो प्यारे बच्चों, न्यू नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, न्यू नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर डर लगता है तो आप ऐसे लिख लो, न्यू ताकत ऑफ द सॉल्यूशन। देखो जरा, तो ताकत का मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। बोलो हाँ या ना? इक्वल टू पहले की ताकत, मोलैरिटी दिया है कि नॉर्मेलिटी? तो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम डन, प्लस मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम प्लस मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम। हर बच्चा फील कर पा रहा है? यस सर। 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डन। एक समझे, पहले की ताकत प्लस दूसरे की ताकत प्लस तीसरे की ताकत बराबर टोटल ताकत। यस सर, यस सर। अरे ताकत बोले तो नहीं समझे? तो पहले की ताकत ग्राम इक्विवेलेंट, दूसरे की ताकत ग्राम इक्विवेलेंट, तीसरे की ताकत ग्राम इक्विवेलेंट बराबर टोटल ताकत। ये कभी नहीं भूलोगे, हो सकता है ये भूल जाओ अपना ये करना था, मगर ये कभी नहीं भूलोगे। समझ पा रहे? इसीलिए मैंने आपके दिमाग में किसका कंसेप्ट दिया, अभी दो तीन सवाल करोगे याद हो जाएगा। देखना फिलहाल करिए सबने, पहली पुस्तक के सॉल्व करना है। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पीएच के लिए क्या चाहिए, और कैसे निकाले स्ट्रॉन्ग एच प्लस? अगर स्ट्रॉन्ग का एच प्लस होता है वो रिजल्टेंट सॉल्यूशन के नॉर्मेलिटी के बराबर होता है। क्लियर करो बार बार, H plus for strong, क्या बोले मैंने? will be equal to the resultant normality of the solution। बोला है ना? आज इसकी नॉर्मेलिटी निकाल दोगे बच्चों? तो जो यहाँ से नॉर्मेलिटी आएगी क्या मैं अपॉन टोटल वॉल्यूम कर दूं? सीधे लिखना चाहता हूँ, लिख दूं ना? तो नीचे लिख देता हूँ मैं टोटल वॉल्यूम, और यहाँ लिखा मैंने टोटल वॉल्यूम 100 प्लस 100 प्लस 100 के साथ 300। वॉल्यूम ml में रहने दूं? नीचे है ml, तो ऊपर भी है, कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आओ सारी वैल्यू को पुट करते हैं। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है वैसे? शानदार। अब जिनसे नहीं बना बोर्ड पे जोड़िए। पहली मोलैरिटी 1 by 10 into 1 into 100 आया ना, प्लस 1 by 20 into 2 into 100 प्लस 1 by 10 into 1 into 100 आया ना। नीचे क्या लिख दूं? 300। चलेगा बच्चों? सॉल्व करो, कितना है? बच्चों मुझे लगता है 1/10 चलेगा? पक्का? पक्का? 1/10 सही है? ये किसका कंसंट्रेशन आया? ये कंसंट्रेशन आया कि नॉर्मेलिटी आया? तो आपको तो H प्लस चाहिए था, यही तो खेल है। स्ट्रॉन्ग के लिए मात्र, स्ट्रॉन्ग के लिए मात्र, स्ट्रॉन्ग के लिए मात्र जो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है वही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है।
डबल है जो वही आंसर आएगी। तो मैं सीधे लिख देता हूँ कंसंट्रेशन बस चलेगा नहीं चलेगा। इसको सॉल्व किया 1/10 आया बच्चों, पता आ गया ना। वेल आपके सामने क्या चाहिए था, तो इसका लिखो क्या ये लिखो। तो प्यारे बच्चों सुनो सुनो सुनो, जब आप निकालोगे पीएच क्या निकालोगे, एक चीज और निकालो। तो क्या पीएच का मतलब है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, तो आपने लिखा होगा माइनस लॉग ऑफ 1/10 है ना। क्या इसे मैं लॉग ऑफ 10 भी कह सकता हूँ। तो आप सबके सामने पीएच कितना है, भयंकर एसिडिक सॉल्यूशन आया ना, होना भी चाहिए इतने स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाए। चाहे उस फॉर्मूले से करो x प्लस बराबर n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस x vg अपॉन दिस, और चाहे ये सोचो इसकी ताकत प्लस इसकी ताकत प्लस इसकी ताकत बराबर होगा ताकत, वहां से नॉर्मेलिटी का होगा, चलेगा। अभी और सवाल कराता हूँ, पहले एक टेस्ट कराया एक सवाल डन। शुरू से अपने आप से पूछो काहे का पीएच निकाल दे आ जाओ। उसमें सबसे पहले लाइक मतलब एसिड हो गया, अभी सवाल और कराऊंगा चलेगा। अब सोचो अगला केस क्या होना चाहिए, सारा किस्सा चल रहा है मन में 2-4 केस होगा, अभी तो कहानी स्मूथ चलेगी। सबसे पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, बोलो ना यार। अब पहले एक गैस है, अब ले रहे हैं अलग अलग, कितने केस हो गए 4। लिखिएगा नेक्स्ट केस, केस नंबर 5। केस नंबर 5, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। अभी भी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ही चल रहा है, लेकिन अब हमारा सॉल्यूशन लाइट है कि डिफरेंट, लिखिएगा डिफरेंट सॉल्यूशन। और डिफरेंट सॉल्यूशन में भी हम स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं, मतलब हम SA प्लस SB मिला रहे हैं। कहानी शुरू करने के पहले एक छोटा सा कंसेप्ट पहले बता देता हूँ, फिर पूरा फील कराता हूँ। ये अभी जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा आपको फैक्ट मान के याद करना पड़ेगा, जैसे ही मैं सॉल्ट में आऊंगा उसे पूरा अच्छे से फील कराना। मैं जो सिखाने वाला हूँ उसके पहले छोटा सा फैक्ट बताऊं जिससे भी मानना पड़े, जैसे सॉल्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां उसे फील करा। आइए जरा, मैंने आपके सामने लिखा HCl, क्या लिखा, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी रिएक्शन कराई मैंने NaOH के साथ, राइट राइट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों की रिएक्शन होगी, बचपन से पढ़ाया रिएक्शन होगी, और आपने बचपन से सॉल्ट बनाया होगा आया ना, और साथ में क्या बना चलेगा। अब सब लोग बोल जाओ, ये जो NaCl है यही अपने आप में सॉल्ट है, आया ना। ये जो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी है ना, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर कोई मुझसे कहे व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या कभी किसी सवाल में लिखा है तो मैं समझ जाऊंगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जो रिएक्शन है उसी का नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। दुनिया की किसी भी एसिड, दुनिया की किसी भी बेस की जो रिएक्शन है उसका नाम है हार जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होगा तो उससे क्या बनेगा सॉल्ट। अब जो कहने वाला मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, इमेजिन करते प्यारे बच्चों, इस बर्तन में एसिड भरा है, मान लो, अरे मान लो, और इस बर्तन में भी एसिड भरा है, क्या भरा है, और दोनों की ताकत बराबर, मान लो, सारा की ताकत का होने वाला है, ताकत बोले तो बोलते रहो, सीखते रहो, मजा आएगा। ताकत बोले तो बोलो बेटा, ताकत बोले तो आप भी बोलो बेटा, ताकत बोले तो राम ने बेटे सारे फॉर्मूले याद हैं, और मेरी वाला बोलो, ये भी है एसिड, ये भी है, दोनों को मिलाओ क्या बनेगा, ये भी है बेस, ये भी है। अब एक में स्ट्रॉन्ग एसिड, एक में स्ट्रॉन्ग, मान लो, और दोनों की ताकत बराबर, मान लो, दोनों का ग्राम यूनिट बराबर, मान लो, दोनों को मिलाओ, जब दोनों को मिलाओगे तो क्या दोनों सॉल्ट बनेगा। अब जो कहने वाला हूँ दिमाग में बैठा लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, डबल में इससे बनने वाले सॉल्ट, बनने वाले का जो पीएच होता है वो हमेशा होगा, क्यों होता है मैं फील कराऊंगा भी मानना पड़ेगा, मानोगे। एक बच्चा मुझसे कहता है आपने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट को अगर पानी मिलाया जाए, मतलब अगर पानी में नमक मिला के पिए अगर तो उसका पीएच 7 होगा कि एसिडिक होगा, बेसिक होगा। अरे पानी तो पीते हो ना यार, तो एसिडिक पानी पीते हो बेसिक पानी पीते हो,
अगर उस नमक से पानी एसिडिक होता तो नहीं पी पाते, नहीं समझ पाएंगे। और कभी घर वाला गुस्सा आता ज्यादा नमक पिला देते हैं। देखिए ऐसा होता फिलहाल उसका पीएच कितना होता है 6। इसके पीछे का रीजन है, रीजन दूंगा वो आपके सिलेबस में सब बताऊंगा। अभी मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का पीएच, इसका पीएच को चेंज आने वाला, इसको पहले सेट कर लो, इससे पीएच को चेंज आने वाला। बच्चा मुझसे कहेगा सर हम जाने कैसे, पहचाने कैसे कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है आया। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, सब लोग बोल करिए जरा। मैंने आपके सामने लिखा एसिड, क्या लिखा, ये एच है, बोलो ना। और मैंने आपके सामने लिखा बेस, क्या ये BOH है। जब दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट। एसिड से आएगा एनायन, बेस से आएगा, एसिड से आएगा, बेस से आएगा, एक सॉल्ट बनेगा जिसका नाम होगा A फॉर एनायन, B फॉर। ये जो हमारे सामने सॉल्ट बना है, अब ऐसा सोचो बड़ा उल्टा होता है, राइट। मैंने आपके सामने लिख दिया AB, क्या लिखा। अब इस सॉल्ट को देख के मुझे बताना है इसका पेरेंट एसिड कौन है, इसका पेरेंट बेस कौन है। पेरेंट एसिड, पेरेंट बेस से मेरा मतलब है किस एसिड से बना है, किस बेस से। इसका बड़ा प्यारा तरीका होता है, सबसे पहले देखो एनायन, फिर देखो एनायन में लगा दो H+, एनायन लगा दो, इसका पेरेंट एसिड बन गया, पेरेंट एसिड, पेरेंट बेस। अगर आप समझ पा रहे हैं तो क्या सबका ध्यान बोल रहे हैं। मैंने आपके सामने लिखा NaCl, क्या लिखा। अब एनायन पे लगा दो एनायन पे लगा दो, कैटायन पे लगा दो, एनायन से बना दो एसिड, कैटायन से बना दो। अब बोलो इसका एसिड, इसका बेस। अब अपने आप से पूछो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं। तो ये जो सॉल्ट बना है स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। जब इसको पानी मिलाओगे तो ये कितना रहेगा। एक और सवाल पूछता हूँ, क्या सबका ध्यान बोल रहे हैं। आओ बच्चों, मैंने आपके सामने का BaCl तो मान लो, मान लो। सबसे पहले पहचानो कैटायन एनायन, पहचान लिया। कैटायन एनायन, कैटायन। अब एनायन में क्या जोड़ दे, क्या बना, यहाँ बोलो क्या इसका पेरेंट एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या इसका पेरेंट बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो इसे पानी मिलाया तो ये स्वास्थ्य आने वाला क्लियर हुआ। तो कहने वाला मैं कह दूं क्या। आइए इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हम सबके सामने सोल्यूशन बोर्ड पे आओ ना, जाते हो आप लोग, बढ़िया कहानी चल रही है ना। क्या भरे इसमें ऐसे भरे कैसे और एक दूसरा ऐसा दूसरा क्यों बना समझ में ना, डिजाइन लगता है ना, जहाँ पे हमने चलेगा जैसे कैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बोलो ना। इसका अपना नॉर्मेलिटी होगा, इसका अपना वॉल्यूम होगा। एसिड में H+ ज्यादा क्यों है इसमें, क्या आप मुझे यहाँ पे H+ आयन बता दोगे। सब लोग सुनना, जो यहाँ पे H+ के मोल होंगे, जो यहाँ पे H+ के प्रोग्राम है, जो यहाँ पे H+ का मोल ग्राम इफेक्ट बराबर, मगर कंसंट्रेशन चलेगा भाई, चलेगा भाई। और जो मोबाइल बंद पे इधर आई थी, ये है L1 और ये है, क्या मुझे आप H+ के मोल बता दोगे। ये ऐसे है कैसे, और लेट्स इमेजिन इसकी नॉर्मेलिटी है, इसका वॉल्यूम है। अब यहाँ OH माइनस ज्यादा बेस OH माइनस है, एसिड बेस है, तो क्या यहाँ पे मैं OH माइनस निकाल लूंगा। जरा मुझे बता दो व्हाट इज द हीट, बता दो हीट व्हाट इज द मोल ऑफ OH माइनस अपना खेल पे मान लो इसकी वैल्यू 1 मोल मान और इसकी भी 1 मान लो, मान लिया। अब दोनों को मिलाऊं अच्छे से मिला रहा हूँ ना। अब दोनों से एक नया सोल्यूशन बनाऊं। ये जो नया सोल्यूशन होगा यहाँ पे यहाँ पे क्या एसिड का 1 मोल पहुंचेगा, बेस का भी पहुंचेगा, H+ का 1 मोल
कोई स्माइल होगा कैटायन एनायन भी रहा होगा उससे सॉल्ट बना सॉल्ट के बारे में सोचना है क्योंकि सर वो जो सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग है जो स्ट्रॉन्ग का सॉल्ट है उससे पीएच में कोई फर्क पड़ने वाला आपने कभी बताया अभी मान लो स्ट्रॉन्ग गैस के सॉल्ट से पीएच में कोई चेंज आने वाला अगर समझदार मुझे सवाल का जवाब देना अगर इस सॉल्यूशन को कोई एसिडिक करेगा तो कौन करेगा अगर नहीं चाहता अगर कोई बेसिक करेगा कौन करेगा अगर नहीं चाहता और अगर दोनों के नंबर होते सेम तो सॉल्यूशन होगा सॉल्ट से कोई पीएच में चेंज आने वाला मान लो क्या बोला मैंने वो जल्दी मारते हैं आइए मान लो प्यारे बच्चों N1 V1 क्या लिखा मैंने N1 V1 इसकी ताकत देखो बेटा मान लो N1 V1 किसकी ताकत ताकत एसिड की मोल है ताकत किसकी एसिड की ताकत बराबर बेस की ताकत मान लो बहुत चल रहा है एक तरफ एसिड एक तरफ बेस दोनों ताकत बराबर इधर से अगर दोनों की ताकत बराबर तो क्या सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा नहीं होगा सर एसिड बेस में सॉल्ट होगा अरे सॉल्ट स्ट्रांग है फिर स्ट्रांग मैंने नहीं बोला सॉल्ट से बेस की बदलता मैंने बोला स्ट्रांग गैस से स्ट्रांग बेस के सॉल्ट से पीएच की बदल यस सर तो फिर टेस्ट करके मैंने बोला सॉल्ट से पीएच बदलता है लेकिन स्ट्रांग गैस से स्ट्रांग बेस के सॉल्ट से पीएच नहीं बदलता सारा कितना आएगा अभी क्या क्लियर है मान लो बेटा ये है 2 मोल अब बदल रहा हूँ ये क्यों आ गया अब 2 मोल है वो हो गया 1 मोल वाला अब ये 2 मोल है मान लो और इसके 1 मोल है एक मिनट ये किसके मोल है कितने मोल और इसके अब दोनों को मिलाओ इसके कितने हैं 2 इसके इसका एक इससे ऐसे कर रहेगा सारा का सारा खा तो यही बचेगा अब बताओ सॉल्यूशन एसिडिक होगा वो 2 मोल के कारण होगा 1 मोल चलेगा अब मुझे 1 2 नहीं पता तो मैं कैसे बताऊं N1 V1 N2 V2 बोल जाओ N1 N2 V2 में अगर इसकी ताकत ज्यादा ये किसकी ताकत है किसकी ताकत तो क्या सॉल्यूशन एसिडिक होगा रुको क्या सॉल्यूशन एसिडिक होगा सॉल्यूशन एसिडिक होगा ये तो दुनिया को समझ में आ गया क्योंकि जिसकी ताकत ज्यादा वही क्या जीतेगा एसिड की ताकत ज्यादा तो सॉल्यूशन में भी ताकत बोले तो ये इसकी ताकत ज्यादा अगर तो सॉल्यूशन में भी अभी इसकी ताकत ज्यादा अब ये तो सबको समझ में आ गया ये बताओ एसिड की ताकत ज्यादा तो है मगर कितने मोल H+ के हैं तो सॉल्यूशन जल्दी करेंगे ये एक आपने कैसे बताया 2 - 1 2 - तो 1 - 2 बोलने वाला था अरे 2 मोल है इसके और इसके कितने मोल हैं देखो मैं कुछ लिख रहा हूं देखना लिखो क्या रिजल्टेंट सॉल्यूशन की ताकत क्या लिखा हुआ रिजल्टेंट सॉल्यूशन की ताकत को लिखो n into बराबर पहले सॉल्यूशन की ताकत माइनस दूसरे सॉल्यूशन की ताकत मैंने पहला माइनस दूसरा अरे हाँ नहीं समझ पाए आप समझ जाओगे बोल कर अगर मान लो ऐसा होता कि N1 V1 N2 V2 में N2 V2 बड़ा तो सॉल्यूशन अब जो सॉल्यूशन बेसिक होगा वो इसके कारण होगा इसके कारण बचे हुए कारण लड़ाई में जाएगा बचा हुआ कितना वाला लोगे कितना बोलो समझ पा रहे हो अब जो कहने वालों को ये हो गया रिजल्टेंट सॉल्यूशन का ताकत बोलो हाँ या ना पूरी क्लास जोड़ना अब ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सॉल्यूशन एसिडिक हुआ कि बेसिक ऐसे देखना पड़ेगा जिसकी ताकत ज्यादा हो एसिडिक या बेसिक जैसा भी होगा उसके बाद क्या यहाँ से रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकाल लोगे रिजल्ट क्या बोलिए रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकाल लोगे कितना आएगा व्हाट इज दिस resultant solution what is this क्या यही H+ आयन की कंसंट्रेशन के बराबर है
मैंने x प्लस साइन की कैंसलेशन क्यों बोला समझ आए ना? अगर समझदार हो तो यहाँ बता देना, आज यहाँ पे अगर x प्लस बोलोगे ये दिमाग लगाना पड़ेगा, ये कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। कब एसिडिक है x प्लस सोचना, कब बेसिक है तो चलेगा नहीं चलेगा। साथ लेना शुरू करें, यहाँ पहुंचो तो देखूंगा। पहले यहाँ जल्दी बहुत देर से सुन रहा हूँ, थक गया हूँ। ये ले लिया फर्स्ट पॉइंट। एक साइड में तेरा बादल बना के ऐसे प्लस एसबी के सॉल्ट का सॉल्यूशन, ऐसे प्लस एसबी के सॉल्ट का सॉल्यूशन pH will be stable। रीजन होगा सॉल्ट। जब आपको कुछ स्पेक्ट्रिकल आयन वगैरह वो सारी कहानी बता दूंगा उसके बाद। ऐसे प्लस एसबी के सॉल्ट का सॉल्यूशन pH will be stable। मतलब दिमाग में कभी लोड मत आने देना, सिर्फ सॉल्ट से भी तो pH आएगा। सॉल्ट से कोई pH का मतलब ही नहीं यहाँ पे। अगर स्ट्रॉन्ग गैस में स्ट्रॉन्ग pH है तो ये दिया होगा। नेक्स्ट जल्दी लिखो यार, एक लाइन लिखने अब तक आई। तो लाइन में स्लाइड लिख के लिखा, एक स्लाइड कितना लिखो सॉल्व होता है। जल्दी लिखिए जल्दी। बच्चों कोई एक एग्जांपल लिख क्या लिख रहा? हाउ टू आइडेंटिफाई, पॉइंट नंबर 2, हाउ टू आइडेंटिफाई parent acid and parent base of any salt। किसी भी सॉल्ट का parent acid और parent base कैसे पहचानें? ऑनलाइन वाला आज ऑनलाइन वाले कह रहे हैं सर माइक में दिक्कत आ रही हो बच्चों, मैंने बहुत समय से देखा नहीं आपको। सुबह से चल रही है, कल से भी दिक्कत है। बच्चों में टेक्निकल डिपार्टमेंट को बता देता हूँ, यहाँ से आपको संभालेंगे। ये लिख गया क्या? मेरे फॉर्म कर दिया बच्चों, the consent person and consent department। मैंने रिफ्रेश भी कर दिया अपने 2-3 बार, हालांकि एक बार भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए बस लोग नहीं लिख पाए कहते बेटा, देखिए आगे बहुत धीरे लिखता हूँ, जल्दी अब यहाँ पे शुरू होंगे सारे सवालों के सिलसिले और सारी बातें सिखाते चलूंगा, है ना? सब कुछ सीखने का है, सवाल आपको करना नहीं, सीखते चलना है। तो आज चल रहा है मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, उसमें भी किस तरह चल रहा है स्ट्रॉन्ग का लाइट सॉल्यूशन, कुछ भी ताकत जोड़ ले, अगर डिफरेंट सॉल्यूशन ताकत घटा दे, जिसकी ताकत ज्यादा वैसा ही सॉल्यूशन होगा। ताकत का मतलब है ग्राम इक्विवेलेंट, बड़ा माइनस छोटा हमेशा का नियम। जो भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी होगी वही प्लस के बराबर है, एसिडिक है अगर बेसिक है तो। बस इतना ही सिखाया भाई, कुछ भी सिखाया। बस इसके फील के चक्कर में सारी बातें बताई, मगर जो कहते हैं ना मेन मुद्दा कंसेप्ट का वो यही था। ये नहीं होगा समझे? अब यहाँ से 3 केसेस बनते हैं, है ना? लिख रहा 3 केसेस पॉसिबल। अब यहाँ पे 3 संभावनाएं हैं, 3 केसेस पॉसिबल, और वो नेक्स्ट स्लाइड में कर ले स्लाइड। कुछ ही 2 बर्तन है, 3 बर्तन है, N1 V1 ही तो है। देखो जल्दी से। नंबर 1
N1V1 बराबर N2V2, तो सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। और अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो 25 डिग्री सेल्सियस पीएच कितना होगा? सर सॉल्ट से पीएच नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट से पीएच में कोई चेंज आने वाला, मगर और भी सॉल्ट है जिससे चेंज आएगा। वो कैसे आएगा सब सिखाऊंगा। अभी हम मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये क्या होगा? नेक्स्ट स्लाइड पे केस नंबर 3 अपने स्क्रीन पर जो लिख चुके हैं। बच्चों मैंने बता दिया है टेक्निकल टीम को, क्लास बीच में रोक नहीं सकते, आप समझदार हैं। क्या कह रहे आपको? कोई भी तो रोको मेरे करने आप बोल दो, हम लोग को अपना नाम बोलो, आप चलते हैं। यहाँ से हमारे सामने रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी आ जाएगी, लेकिन आज क्योंकि सॉल्यूशन बेसिक है तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इक्वल टू N2V2 minus N1V1 upon V1 plus V2। अब इस पूरी कहानी को ढेर सारे सवालों के माध्यम से करते हैं। अरे सुनो ना, अभी हमने एसिड एसिड को मिलाया, एसिड बेस को मिलाया, अभी कुछ देर में पानी भी मिलाना है, नहीं समझे? एसिड एसिड को मिलाया, एसिड बेस को मिलाया, अब उसी में पानी भी मिलाएंगे तो वो हो जाएगा बेस ऑफ बैलेंस। आते यहाँ तक क्लियर है? कुछ सवाल करें? साइड में लिखा जाएगा आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। देखिएगा पहला आइडेंटिफाई, नहीं लिख पाए तो बेटा देखिएगा आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन का नेचर बताना होगा, कहां न्यूट्रल है, कहां एसिडिक, कहां बेसिक, राइट? नंबर 1 लिख लेना 100 ml ऑफ 0.1 मोलर, और बिल्कुल रफ्तार में करते चलना, HCl प्लस 100 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। आपको बता आंसर कॉपी में 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 प्लस 50 ml ऑफ 0.2 मोलर बैरियम हाइड्रोक्साइड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है तो यही कंसेप्ट लगने वाला है, हमेशा अपने आप से पूछते चलना कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। ये चैप्टर के पहले दिन से आखिरी दिन तक चलता है, बच्चा पहचाने कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। अगर आप ये नहीं पहचान पाते तो पूरा चैप्टर कभी भी दिमाग में नहीं आता। 1 liter of 1 normal HNO3 plus 1 liter of 1 molar BaOH whole twice। आपको नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, आपको नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। बच्चों क्या आपको आवाज क्लियर आ रही है? माइक वालों, अच्छा माइक की क्लियर था, ठीक है। क्या आप सबको ऑडियो क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन वालों सवाल करिए जल्दी जल्दी। चलिए हाँ, कितने बच्चों ने कर लिया? रेज योर हैंड जल्दी, पूरी क्लास चाहिए फटाफट। सबसे पहला, क्या आप सबने ग्राम इक्विवेलेंट निकाला? ग्राम इक्विवेलेंट निकाला कि मिलीग्राम इक्विवेलेंट? मिलीग्राम इक्विवेलेंट। सही मायने में आपने क्या निकाला आपको नहीं पता चला, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने जब वॉल्यूम ml में लिया तो वो ग्राम इक्विवेलेंट नहीं, वो मिलीग्राम इक्विवेलेंट है। तो मैं एसिड का मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मोलैरिटी है तो मोलैरिटी वाला फॉर्मूला हाँ या ना?
0.1 इंटू 1 इंटू 100 डन। कितना आया? तो 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट किसके आए? ऐसे के। अब यहां पे देख लेते हैं 100 इंटू 0.2 इंटू 1 आया ना, तो 20 मिलीग्राम किसके? बेस के। किसकी ताकत ज्यादा? बेस की। तो सॉल्यूशन विल बी बेसिक। आसान है बच्चों, तो आंसर लिख लीजिए। सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। कैसा होगा सॉल्यूशन? बेसिक। चलेगा? चलेगा। सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। आप इधर बैठ जाए बच्चे। सॉल्यूशन विल बी बेसिक। अगला सवाल करके बता दोगे जल्दी से? आपको बताना है सॉल्यूशन कैसा होगा। कितने बच्चों से बन गया? बन गया क्या? आसान है, सबसे बन रहा है। फटाफट बताओ मिलीग्राम इक्विवेलेंट बोलेंगे सब लोग। 0.1 इंटू 100, 10 इंटू 2 20। अरे हाँ या ना? कोई अगर आलस कर रहा है उसे नहीं सिखा सकते, फिर इम्पॉसिबल है। क्या आप इसे मल्टीप्लाई? कितने बच्चों से बन गया? रेज योर हैंड। आलस तो नहीं कर रहे हैं? धीरे धीरे सवाल सारे बन जाएंगे बच्चों, बस करते चलिए यार, फिर स्पीड इसी से आती है ना। दूसरे में सबने कर लिया क्या? मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों? कर लोगे ना? फिर से कितना आया? 20। यानी सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। तो पहला काम हुआ सॉल्यूशन पहचानने का, राइट। आओ चलते हैं थर्ड वाले में। निकाल लिया होगा? आज नॉर्मेलिटी है तो 1 इंटू 1 1। शानदार। यहां पे बोलो। हाँ, तो 1 इंटू 1 इंटू 2 कितना आएगा? 2। तो किसकी ताकत ज्यादा? बेस की। अब ताकत वाला फील आ रहा है? ताकत बहुत इजी कर देगा इन चीजों को समझना, राइट। तो किसकी ताकत ज्यादा? बेस की। तो सॉल्यूशन विल बी बेसिक। लिखिएगा अगला सवाल। कैलकुलेट, कैलकुलेट द पीएच of resultant solution. Calculate the pH of resultant solution which is calculate the pH of resultant solution which is formed by mixing 100 ml of which is formed by mixing 100 ml of which is formed by mixing 100 ml of 0.1 molar HCl। तबियत ठीक ना हो जा सकते हैं। 100 ml of 0.1 molar HCl plus 100 ml of 0.1 molar NaOH plus 100 ml of 0.1 molar NaOH। अरे बस, अब कुछ नहीं और। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड जल्दी से। बन गया क्या? एक मिनट। अब धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ा रहा हूं। अब वही सवाल पहले आपसे नेचर पूछा, अब क्या पूछ रहा हूं? पीएच। मुझे बताओ क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस है? सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए। सबसे पहले सॉल्यूशन को, स्ट्रॉन्ग एसिड का मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब फटाफट करो, मल्टीप्लाई हो रहा है ना? पूरा लिखने की आवश्यकता तो नहीं। 100 इंटू 0.1 10। यहां निकालो कितना आया? कितना आया? क्या दोनों की ताकत बराबर? सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। तो पीएच बराबर 7। यही सवाल रूप बदल के आया। लिखो जरा। कैलकुलेट द पीएच ऑफ कैलकुलेट द पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। कैलकुलेट द पीएच ऑफ resultant solution which is formed by mixing 4.9 gram of H2SO4। समझ गए क्या? हमेशा नॉर्मेलिटी दे मोलैरिटी दे कोई जरूरी, which is formed by mixing 4.9 gram of H2SO4 with 4 gram of NaOH to prepare a solution of 10 liter to prepare a solution of 10 liter। सबसे पहले सबसे पहले रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नेचर पता किया जाए। मुझे बताओ क्या आपने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया है? तो क्या सबसे पहले आपको दोनों की ताकत निकालनी पड़ेगी? दोनों की ताकत से डिसाइड होगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा होगा। बोलो हाँ या ना? क्या आप सब ताकत निकाल लोगे? आज नॉर्मेलिटी से निकालोगे कि मोलैरिटी से निकालोगे कि वेट से? हर बच्चा कर लेगा। मैंने आपके सामने लिखा स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सबको ग्राम कोड याद है ना यार? छोटे छोटे कंसेप्ट कई दिनों सिखा रहा हूं, सबका एक साथ एप्लीकेशन आ रहा है बच्चों।
अरे हाँ या ना? ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वेट वाला याद है? वेट अपॉन, तो 4.9 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, सही है? तो 4.9 अपॉन 49 कितना आया? 0. ये किसका ग्राम इक्विवेलेंट है? ऐसे का। क्या एसबी का निकाल लोगे? फिर से फॉर्मूला कौन सा लगाऊं? वेट वाला। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? पहले मुझे ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताओ यार, सबको नहीं याद है। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट अपॉन, यार पूरा ग्राम इक्विवेलेंट आपको रेडॉक्स में सिखाया, इलेक्ट्रो में सिखाया भाई, याद आ रहा है क्या? हमने तो पूरा इलेक्ट्रोलिसिस इसी से किया था। मुझे बताओ इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ये नहीं याद है क्या? फिर वही तो लिख रहा हूं, ऐसा क्या देख रहे हो? जो लोग देख रहे हैं बन जाएगा क्या? मुझे बताइए एन फैक्टर कितना है? 1। NaOH का मॉलिक्यूलर मास सब रटवा रखा है आपको, हाँ या ना? 4/40 इंटू 1 डन। कितना आया? 0. क्या दोनों की ताकत बराबर? सॉल्यूशन विल बी, पीएच विल बी, लिख लो जरा पहले सवाल का आंसर, दूसरे का आंसर लिखिएगा। अगला सवाल लिखो बेटा, कैलकुलेट द पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। कैलकुलेट द पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। सवालों की वैरायटी बदल रहा हूं यहां से, ठीक? कैलकुलेट द पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन which is obtained by mixing, which is obtained by mixing two solution, which is obtained by mixing two solution having pH, which is obtained by mixing two solution, मन में चित्र बनाओ, which is obtained by mixing two solution having pH is equal to 2 and pH is equal to 12। कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज? हमने दो सॉल्यूशन को मिला दिया, एक का पीएच 2 और एक का पीएच 12, तो जो नया सॉल्यूशन बना है बताओ उसका पीएच क्या होगा? फिर से वही आंसर आया क्या? बिना सॉल्व किए बता रहे हो ऐसा लग रहा है। आ जाओ जो लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे, आपको यहां से कंसेप्ट दे रहा हूं, एक कंसेप्ट कहीं साइड पहले बादल बना के लिखो। अगर कभी पीएच होगा 7 से कम, लिखो लिखो, अगर कभी पीएच होगा तो कैलकुलेशन में हमेशा H+ लेके चलेंगे। लिखो पहले, कैलकुलेशन में हमेशा H+ लेके चलेंगे। कारण बताऊं उसके पहले, मान लो ऐसा करेंगे, अगर कभी पीएच होगा 7 से कम तो कैलकुलेशन में हमेशा H+ लेके, और अगर कभी पीएच होगा 7 से तो हम कैलकुलेशन में हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन लेके चलेंगे। मैंने क्या बोला अभी समझाता हूं। आओ प्यारे बच्चों, ये सवाल मैं सिखा देता हूं। यहां से हम एक नए सवाल की लीग में भी चल चुके हैं और जरा समझते चलना। पहले सॉल्यूशन का पीएच कितना है? 2। 7 से कम कि 7 से ज्यादा? 7 से, बोलो ना। तो सर ने कहा जब 7 से कम हो तो क्या लेके चलना? H+। क्या लेके चलना? अभी समझा दूंगा ऐसा क्यों, कि कैलकुलेशन एरर आता है। हमेशा 7 से कम हो तो क्या लेके चलना? H+। पीएच है 2 तो बताओ H+ आयन बराबर 10⁻²। यस और नो? दूसरा सॉल्यूशन का पीएच कितना है बेटा? सर ने कहा जब पीएच हो 7 से ज्यादा तो क्या लेके चलना? OH। इसका पीएच कितना है? तो POH। POH, what is the concentration of hydroxide ion? 10⁻²। सुनो, इसका पीएच 2 है तो एसिडिक है, इसका पीएच 12 है तो बेसिक है। आपने एसिड बेस को मिलाया है, नहीं समझे? आपने एसिड बेस को मिलाया है। ये पीएच में से समझ में नहीं आएगा, आपको समझना पड़ेगा। अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो हमेशा OH लेके चलो, हमेशा उसे POH बना के लेके चलो। मैं क्या बोल रहा हूं समझ पा रहे? और क्लियर करूंगा, सुनते चलना। प्यारे बच्चों अब बताओ इसमें OH- कितना और H+ कितना? मतलब एक सॉल्यूशन है उसमें H+ आयन है 10⁻², OH- तो दोनों को मिलाओगे दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में H+ बचा कि OH बचा? तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा? मगर सर जो कैटायन एनायन होंगे, अरे स्ट्रॉन्ग मानते हुए चलना पड़ेगा क्योंकि उसने कुछ भी जानकारी दी नहीं है, उनसे पीएच में कोई चेंज आने वाला नहीं है। नहीं समझे? क्या दोनों की ताकत बराबर है? और अगर दोनों की ताकत बराबर है, अरे ताकत बराबर है ना यार,
मगर दोनों एक ही टीम के खिलाड़ी है, अलग 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 अलग, तो दोनों की ताकत टकराएगी, सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल एंड आंसर विल बी। नहीं समझे? अगर समझ पाए हो तो अगला सवाल आप सबके सामने रूप बदल के आने वाला है। आने दे, बताइए सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखना जरा। कैलकुलेट द पीएच ऑफ resultant solution. Calculate the pH of resultant solution, which is obtained by mixing two solution आने दे, बताइए सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखना जरा। कैलकुलेट द पीएच ऑफ resultant solution. Calculate the pH of resultant solution, which is obtained by mixing two solution having pH is equal to 3 and pH is equal to 11, which is obtained by mixing two solution. एक सॉल्यूशन का पीएच कितना है? 3 और एक का पीएच कितना है? 11। दोनों को मिक्स कर दिया, वो जो नया सॉल्यूशन बनेगा बताओ उसका पीएच कितना होगा? कितना होगा? क्या बात कर रहे हो? सच में? क्यों होगा सर? एक है एसिडिक, एक है बेसिक। अगर यहाँ पीएच है 3, यहाँ पीएच है, तो हम ये समझ पाए हैं यहाँ पे H प्लस आयन कितना है? 10 की पावर -3। यहाँ पीएच है 11, मतलब पीओएच है 3, यानी OH माइनस आयन कितना है? 10 की पावर -3। अरे नहीं समझे? दोनों की ताकत बराबर हुई कि नहीं हुई? फिर से आंसर बोलो प्यारे बच्चों, क्या आएगा? पीएच बराबर, कुछ बच्चों को लगने लगा सर आज जितने सवाल देंगे सबका आंसर कितना होगा? लिखना जरा अगला सवाल। यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है ना? लिखिए अगला सवाल। कैलकुलेट द पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। हर बच्चा सीख रहा है ना यार, बस आप है और हम है ना, कोई अगल है ना कोई बगल। सीखते चलिए, पढ़ते चलिए। कैलकुलेट द पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, pH of resultant solution, which is obtained by mixing two solution having pH is equal to 2 and pH is equal to 4, which is obtained by mixing two solution having pH is equal to 2 and pH is equal to 4. नीचे लिख देना लास्ट में इक्वल वॉल्यूम एडेड। नीचे लिख देना सवाल के लास्ट में इक्वल वॉल्यूम एडेड। हमने दोनों का कितना वॉल्यूम मिलाया है? इक्वल। ये पहला सवाल मुझे सिखाने दोगे क्या? अगला वाला आप कर लेना। अरे नहीं नहीं, मैं ही सिखाऊंगा। अरे नहीं, मैं ही सिखाऊंगा। अरे ऐसे कैसे आपको करने दूंगा? आओ जरा प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं हमारे सामने दो सॉल्यूशन है। मुझे पता आपसे बन जाएगा, अगला वाला करना ना। अगला क्यों? अगला का अगला करना। आओ, आपका ध्यान चाहिए। कितने सॉल्यूशन है? अच्छे सीख लो, घुमा के बिल्कुल बढ़िया से आ जाओ। कितने सॉल्यूशन है? बोलो बेटा। सर ने क्या बोला? जब पीएच होगा 7 से तो क्या लेके चलना, और पीएच होगा 7 से तो क्या लेके चलना? दोनों का पीएच 7 से कम है कि ज्यादा? 7 से, तो दोनों सॉल्यूशन एसिडिक बेसिक। ताकत जोड़ोगे घटाओगे? एक ही टीम के खिलाड़ी हुए। पहले पहचानो, टीम एक एक अलग अलग है। समझ पा रहे क्या? एक जैसी जर्सी पहनने से टीम नहीं होती। फिलहाल हम सबके सामने दो सॉल्यूशन है, हाँ या ना? अब इसका पीएच कितना बोल रखा है भाई ने? 2, और इसका पीएच बोलो हाँ या ना? क्या दोनों का पीएच 7 से कम है? लिसन केयरफुली, बोर्ड पे आना, बोर्ड पे आना। यहां पर एक बात तो तय है कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है 10 की पावर -2, और यहां पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है 10 की पावर -4। डन डन। अगर मुझे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पता तो मुझे इसकी नॉर्मेलिटी पता।
अगर मुझे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पता तो मुझे इसकी नॉर्मेलिटी पता है, बोलो ना। जब दोनों को मिलाओगे, दोनों को, तो क्या एक नया सोल्यूशन बनेगा? क्या उस नए सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बता दोगे? कितने बच्चे बता देंगे? रेज योर हैंड जल्दी से। नॉर्मेलिटी बोलो कैसे? N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो क्या मुझे इसका वॉल्यूम भी कंसीडर करना पड़ेगा? आज सवाल बहुत आसान है, लेकिन मैं आपके दिमाग में हर सवाल का पैटर्न सेट कर रहा हूं, दिमाग में याद रखना। नहीं समझे? आज दोनों वॉल्यूम सेम है क्या अलग अलग? लेकिन हमेशा सेम हो कोई जरूरी? उस समय क्या करना वो भी दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या मैंने दोनों को मिलाया? क्या दोनों को मिलाऊंगा नया सोल्यूशन बनेगा? जो नया सोल्यूशन होगा एसिडिक होगा बेसिक? इसका कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। दोनों एसिड है तो नया वाला भी। तो जो नए सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी होगा, नए सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी वही उसका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। ये कितनों क्लियर हुआ दिमाग में? रेज योर हैंड जल्दी से। मोल ऑफ H प्लस बराबर ग्राम इक्विवेलेंट, बट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर नॉर्मेलिटी। बोलेंगे बोलेंगे, बट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर नॉर्मेलिटी। दोनों में अंतर है। अपने को जब मोल चाहिए तो ग्राम इक्विवेलेंट सोचेंगे, जब कंसंट्रेशन चाहिए तो नॉर्मेलिटी सोचेंगे। डन। बराबर N1V1 प्लस N2 अपॉन V1 प्लस, हाँ या ना? V1 कितना? 1 लीटर मान लू, 1 मानू, X मानू? कुछ भी मान लो, कैंसिल हो जाएगा। मैं 1 मान लू, चलो 1 माना। N1 तो दिया ही नहीं यार, क्या करें? जो H प्लस है यही तो N1 है, जो H प्लस है वही तो N2 है। अरे हाँ या ना? चलो प्यारे बच्चों, सारी वैल्यू पुट कर लोगे? मुझे सॉल्व करने देना प्लीज। सारी वैल्यू पुट कर रहा हूं। 10 की पावर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 10 की पावर माइनस इंटू अपॉन 1 प्लस 1। बोर्ड पे आना। क्या कॉमन लूं? नहीं सुनाई दिया? हमेशा छोटा वाला नंबर कॉमन लेंगे। क्या मैं यहां से 10 की पावर माइनस 4 कॉमन ले लूं? क्या अंदर यहां लिख दूं मैं 1 प्लस 10 की पावर 2 चलेगा? नीचे लिख दूं 2 चलेगा? नहीं चलेगा? चलेगा? रुको जरा। 100 प्लस 1, 100 प्लस 1, चलिए फिलहाल क्या ये 101 होगा? 100 के सामने एक की कोई भी साथ, क्या इसके सामने नेगलेक्ट होगा? क्या 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर 2 10 की पावर माइनस 2 होगा? ऐसा लिख दूं चलेगा? अरे ऐसा लिख दूं चलेगा? नहीं चलेगा? बोर्ड पे देख रहे हो क्या? अरे ऐसा भी तो लिख सकता है। को 5 बनाना है क्या आपको? नहीं सर वही बना लो सर, 5 बना ले। कुछ नया भी तो सीखो। एक तरीका जो आप हमेशा करते हैं, आपके दिमाग में यही आता, देखना। 10 की पावर माइनस 2/2 तो 0.5 इंटू माइनस 2 तो 5 इंटू माइनस, हाँ या ना? ये तो आप करते ना। अब कुछ नया सिखा रहा हूं, ये तो कर लेते ना। ये वाला क्लास तो पास हो गए ना बेटा। अब बड़ी क्लास में आ रहे हैं अपन। नहीं समझे? आइए जरा इसको मिटा दूं। चलो क्या उस समय 1/200 लिख सकता हूं? जादू देखना, जादू देखना। बोर्ड पे आओ। ये जो आया ये H प्लस आयन है क्यों OH माइनस? ये कैसे पता चला? सर ये हमें पहले से पता था कि एसिड एसिड मिलाएंगे तो एसिड ही बनेगा, तो जो भी रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी है यही H प्लस आयन है, हाँ या ना? क्या हमें pH निकालना है? pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1/200, यानी मैं कह दूं लॉग 200, और लॉग 200 निकालना हमें आता है। कितने जीरो? 2, 2.3 खत्म। समझे कि नहीं समझे? अगला सवाल आपको करना है, तैयार है? इस सवाल में मैंने सारा कंसेप्ट बताया। मैं फिर कहता हूं, यहाँ पे एक ट्रिक चलती है, लेकिन वो ट्रिक के चक्कर में ना पड़े। वो ट्रिक केवल तभी वैलिड है जब मात्र पीएच में एक का अंतर हो। कोई गारंटी नहीं हमेशा एक का अंतर हो, 3 4 5 कुछ भी अंतर आ सकता है। जैसा सिखाया वैसा ही करना है, चलेगा? शुरू हो जाइए जल्दी से। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? आप पढ़ रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। कैसा लग रहा है बच्चों आपको? थोड़ा सा पढ़ाते हैं, खूब सवाल कराते हैं, पढ़ाते हैं, सवाल कराते हैं, सवाल ही लिख लिया होगा सबने। अगला सवाल जल्दी से, अब आपको करना है। डन?
तैयार है? देखते हैं। कैलकुलेट द पीएच। बदल दो बच्चों? जो पढ़ रहा है उसे अच्छा लगता है नहीं, और जो पढ़ नहीं रहा वो देखता रहता है, अब पता नहीं क्या कर रहा है। बोलो क्या? कैलकुलेट द पीएच ऑफ, calculate the pH of resultant solution, calculate the pH of resultant solution which is obtained by mixing, which is obtained by mixing equal volume of, which is obtained by mixing equal volume of two solution having pH is equal to 8 and pH is equal to 12. Having pH is equal to 8 and pH is equal to 12. सवाल रिपीट करता हूं, कैलकुलेट द पीएच ऑफ रिलेटेड सॉल्यूशन व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू सॉल्यूशन हैविंग इक्वल वॉल्यूम एंड पीएच 8 एंड 12 बन जाएगा। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। शुरू हो जाइए। आज पीएच 7 से ज्यादा, 7 से कम। कुछ बच्चे अभी तक क्या करते थे, दोनों को ऐड करके एवरेज निकाला करते थे। तो 12 8 20 बटे 2, फटाफट फटाफट फटाफट। कर लिया होगा? टाइम सब बोल दूं? चलिए, आज फिर से हमने दोनों सॉल्यूशन को मिलाया और दोनों सॉल्यूशन को मिलाने के बाद हमसे रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच पूछा। ट्राई कर रहे हो ना बच्चों? सीखते रहो, बन जाएगा। इतने सवाल कराऊंगा, धीरे धीरे बन जाएगा। बस ट्राई करते रहो ना। अगर बिल्कुल बैठे रहोगे तो फिर मुश्किल होगा। सही कहता हूं, बहुत आसान चैप्टर है। बस आप सीक्वेंस दिमाग में सेट करो, बिल्कुल ये डर खत्म हो जाएगा। सीक्वेंस दिमाग में सेट करिए, फ्लो दिमाग में सेट करिए, बस बार बार एक ही काम करना है। समझ पा रहे ना? आइए आप सबका ध्यान चाहिए। पहला सॉल्यूशन है, इसका पीएच कितना है लाला? 8। और दूसरे का पीएच कितना है बेटा? 12। बोलो ना, क्या पीएच 7 से ज्यादा है? मन में तुरंत चमका, ये दिमाग में सेट कर लो। 7 से ज्यादा OH माइनस लेके चलेंगे। अभी मैं H प्लस से सॉल्व करूंगा तो देखना एरर आता है, क्योंकि हम लोग पानी वाला H प्लस जोड़ते नहीं है, वो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैंने रूल बना दिया, हमेशा पीएच 7 से ज्यादा तो OH लेके चलना, पीएच 7 से कम तो H प्लस लेके चलना। कारण बताऊं कि मान लोगे ऐसे ही करना। बहुत अच्छे बच्चों आप। क्या पीएच 8 है तो क्या पीओएच 6 है? क्या पीएच 12 है तो पीओएच, और अगर पीओएच 6 है तो क्या OH माइनस बराबर 10 की पावर माइनस 6 है? और अगर यहाँ पे पीओएच 2 है तो बताओ OH माइनस आयन बराबर कितना होगा? 10 की पावर माइनस। कितने बच्चे यहाँ तक कर लिए थे? रेज योर हैंड। हाथ नीचे मत करना प्लीज। नहीं कर पाए थे? बता दिया करो बेटा। बन गया क्या? आपसे नहीं बना क्या? पीछे नहीं बना क्या? बन गया ना इतना? हाँ, नहीं ये किया कि नहीं किया? यहां तक बस। चलो, अब इसका वॉल्यूम कितना मान ले? 1। इसका वॉल्यूम कर लोगे बच्चों? फील भी करते रहना, क्योंकि आज से कई दिन बाद ये नहीं याद रहेगा, बस फील याद रहेगा, ताकत वाला। सॉल्यूशन बेसिक होगा एसिडिक। ताकत जोड़ोगे घटाओगे? इसकी ताकत N1V1, इसकी ताकत N2V2, तो N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। बोलो हाँ या ना? अच्छा, इसकी नॉर्मेलिटी तो पता ही नहीं। जो OH माइनस है वही नॉर्मेलिटी है, जो OH माइनस है वही नॉर्मेलिटी है। खेल खत्म है क्या? देखो देखो देखो, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी, गलती बताना। रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ, ये हमें अपने से दिमाग में रखना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, राइट? तो यहां लिख देता हूं मैं, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर 10 की पावर माइनस, हाँ है ना, प्लस 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस, ठीक है क्या, अपॉन 2। कर लोगे? किसे कॉमन लूं? क्या बात है, फिर आगे बोलो। 1 प्लस 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 10,000, 10 की पावर 4 10,000 ही तो हुआ। 10 की पावर 3 1000 तो 4 10,000 हुआ ना।
10,000 में एक उड़ा दो सर, नीचे लिख दो 2, चलेगा? बोलो कितना आएगा? 10⁻⁻2 बाई 2, 1 बाई, फिर वही नंबर आया, मन में लड्डू फूटा, POH बराबर 2.3 एंड आंसर इज 2.3, PH बराबर 14 माइनस 2.3, आंसर इज, आसान है क्या? अरे नहीं है। अगला सवाल आप सबके लिए, जल्दी से कर डालिए। H प्लस बराबर 10⁻⁻8, एक मिनट, स्ट्रॉन्ग कैसे पता चला? हाँ, तो बेस हुआ ना, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन हुआ। नहीं, ऐसा कहां लिखा है? हमने कल 10⁻⁻8 मोलर HCl का पीएच निकाला था, 6.96 आया था, तो क्या HCl वीक एसिड हो गया था? हमने 10⁻⁻8 मोलर QH का पीएच निकाला था, अरे सवाल कराया ना, तो क्या उसका पीएच 7.04 आया था? जैसे एक एक सवाल की वैल्यू मुझे याद है, आपको भी याद करनी पड़ेगी, तो क्या वो वीक हो गया था? हाँ ये सच है, हाँ ये सच है कि स्ट्रॉन्ग का पीएच उधर 1 2 3 4, उधर 9 10 11 12 होगा, लेकिन कंसंट्रेशन भी तो बहुत बड़ी चीज है, समझ पाए? जब कुछ नहीं बोला इन सवालों में, तो हमें मात्र यही लेके चलना पड़ेगा, H प्लस आयन आया है, इतना है तो है। बहुत बढ़िया, एनीथिंग एल्स? और कोई डाउट? बोलो ना यार। आपके क्वेश्चन को मैं आपके ही आर्ग्यूमेंट से काटने की कोशिश करता हूं, ताकि समझो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में है, समझ पा रहे हैं? फिलहाल आगे बढ़ूं। आंसर कितना आया? अगला सवाल आप सबके लिए करना चाहोगे? खाओ कसम अपनी, लिखो जरा, लिखो लिखो। कैलकुलेट द पीएच ऑफ, calculate the pH of resultant solution, calculate the pH of resultant solution, which is obtained by mixing, which is obtained by mixing 200 ml of, which is obtained by mixing 200 ml of a solution having pH 200 ml of a solution having pH 2 and 400, ये चलो 800 ले लो, and 800 ml of, मैंने 800 क्यों, क्या समझ पाए? and 800 ml of a solution having pH 5, कितने बच्चों से बन जाएगा? क्या बात है, यही रफ्तार चाहिए, आंसर से मतलब थोड़ी है मुझे, बस आप इस कॉन्फिडेंस से कर डालिए, यही बहुत है। बिल हो गई क्या अपनी? हो गई? झूठ बोलते हो? क्या कह रहे हैं? कोई है जो ऊपर से सब देख रहा है, डरा करिए उससे। लिख लिया होगा सबने, सब हिसाब हो रहा है, कितनी बार आपने सर से झूठ बोला। आइए जरा, बन जाएगा सबसे? कुछ नहीं है, बस जहां मैं V1 V2 कहता था, आज वहां पे वैल्यू है, बोलो हाँ या ना। इसीलिए मैंने आपको वो कंसेप्ट सिखाया कि हमेशा वैसा सिंपल सवाल हो, कोई जरूरी नहीं है, अपने को मेन कंसेप्ट देके चलना। अच्छा ये बता दो, सॉल्यूशन एसिडिक होगा बेसिक होगा? एसिड प्लस एसिड मिलाओगे तो भैया एसिड बनने वाला है, ऐसा थोड़ी कि 5 और 2 7 हो गया सर। अरे हाँ या ना? क्या दोनों सॉल्यूशन एसिडिक हैं? थोड़ा कैलकुलेशन है क्या? अरे आओ ना यार, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी, हाँ या ना? इज इक्वल टू, देखो देखो सीधे लिख रहा हूं मैं, N1 V1, इस सवाल करते करते आदत पड़ेगी, N1 V1, बोर्ड पे जोड़ो। N1 की वैल्यू आप बताओ, 10 की पावर नहीं समझ पाए, पक्का ना?
शानदार। 10 की पावर -2 इंटू 200, बढ़िया। आगे बोलो। 10 की पावर माइनस इंटू, अरे हाँ या ना, अपॉन नीचे क्या कर दूं, 1000 रहने दूं। अगर इसे लीटर करूंगा सबको लीटर करना पड़ेगा। हेलो, आओ मिलके करते हैं सॉल्व। कर लोगे? चलो 10 की पावर -2 इंटू 200 कितना आया? ऊपर लिख दो 2, चलेगा। वहां कितना लिखूं? 800 अपॉन 10 की पावर -5, 1 2 3 4 5, हाँ या ना? सॉल्व कर लेंगे क्या? 8 अपॉन 1000। हेलो, इसे क्या कह सकते हो? 8 इंटू 10 की पावर, परफेक्ट। लिख दो सीधे, लिख दो क्या? यहां मिटाना थोड़ा मुश्किल है बेटा। 8 इंटू 10 की पावर -3, बढ़िया। नीचे क्या लिखूं? क्या बात है, अब आ जाओ अपना वही लगभग का किस्सा। हम सारा आयनिक पढ़ रहे हैं लगभग, अरे हाँ या ना? क्योंकि हमें अल्टीमेटली लॉग लेना है और वहां ये सारी बातें सच में फर्क नहीं पड़ने वाली हैं। तो 2 प्लस 8 इंटू 10 की पावर -3, मतलब ये कितना होगा? 0.008, यानी 2.008। लॉग लोगे तो log 2 और log 2.0 कोई फर्क पड़ेगा? बस यही मुद्दा है। क्या मैं इसे नेगलेक्ट कर सकता हूं? बोलो बच्चों। और आपके सामने आ चुका है 1 अपॉन 2, सॉरी 2 अपॉन 1000, जिसे मैं कह दूं 1 अपॉन, ये भी कर सकते हो। अब मैं ये क्यों करा रहा हूं, समझ पा रहे हो ना? ताकि आपको वो मैं कंसेप्ट याद करा पाऊं। अरे ये तो आपके जहन में सेट है, मानो मेरी बात। कौन सा सर? 2 इंटू 10 की पावर -3 सॉल्व कर लोगे? ये वाला सेट करा रहा हूं, चलेगा? 1 अपॉन 500, आगे चलूं? अब बताओ ये H प्लस आया कि OH माइनस? H प्लस। क्या हमसे pH पूछा है? तो pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1/500, यानी मैं कह दूं लॉग ऑफ 500, यानी मैं कह दूं 202.7 विल बी द pH। नहीं समझे? चलेगा? अभी तक जो हमने केस पढ़े ये थे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ या ना? अब यहीं पे खेल होने वाला है पानी का। किसका खेल होगा? अब क्या मिलाने वाले हैं? डन। कितने केस हो गए थे? गिनो बेटा, एक बार गिन लो अच्छे से। कितने केस? 5 के बाद? बहुत इंटेलिजेंट है, लिखिएगा केस नंबर 6। हेडिंग हेडिंग हेडिंग, केस नंबर 6 वहां लिखो। केस ऑफ डाइल्यूशन, केस ऑफ डाइल्यूशन इन सॉल्यूशन। अब हम मिलाएंगे नेक्स्ट क्लास में पानी। क्या मिलाएंगे? तो पहले पूरा तरीका बताऊंगा, फिर कैसे सवाल हवा में करना वो सिखाऊंगा, चलेगा? तो कल पानी किस्सा हो जाएगा, वीक एसिड वीक एसिड, वीक बेस वो भी हो जाएगा, और कल शुरू कर देंगे सॉल्ट भी, चलेगा? आपका होमवर्क रहेगा आज का नंबर 1, आज कसम खा के होमवर्क करके आना, वरना मजा नहीं आएगा कल। कल से हम चैप्टर के एक नए मोड पे घुस रहे हैं, ठीक है? नंबर 1, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। लिख लो बेटा, होमवर्क कर लो इस साल, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। हाँ, बार बार ये साल नहीं आएगा। किसी के पास मॉड्यूल है क्या? मॉड्यूल बेटा भूल गए क्या? ये भी होता था। कल डिस्कशन रख ले इक्विलिब्रियम का, फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन देख लिया होगा, सारे सवाल कर लिए होंगे। 5 सवाल कल डिस्कस करूंगा, 5 छांट के, वो जो आपको डाउट आता है अक्सर। एक्सरसाइज 3 का 1-2 सवाल है और एक्सरसाइज 1 के 1-2 सवाल है, बाकी बन जाते हैं यार, थोड़ा एफर्ट लगाना, ठीक है? आपका होमवर्क रहेगा। ईएलपी नहीं मिली यानी कि ना, भी मिल गई आयोनिक की। आपका होमवर्क रहेगा रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर एंड प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स एनी हाउ। एनी हाउ मतलब एनी हाउ। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 आयोनिक का बोल रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम नहीं, वो तो हो गया। अभी कंसेप्ट बिल्डर ना करें, ठीक? बस 10 सेकंड और, 10 सेकंड और बेटा, बस 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 बस। सर जल्दी करो सर, चैप्टर ही बड़ा है। एक्सरसाइज 1 आप कर रहे हैं 1 से लेकर 25 तक, 1 to 25, चलेगा? 1 से 25। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।